हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टिरिया बिहार तथ्य संग्रह का बुक। आज हम पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में। बिहार की राज्य व्यवस्था। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में भी पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदर्श पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार की राजनीतिक स्वायत्तता का अवशासन मांगा। अवशासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी में अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा में 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन। राज्य की विधायिका राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक पदाधिकारी। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज, नगरीय प्रशासन। राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति का शासन लगाया गया है। बिहार में राज्यपालों की सूची। नाम, कार्यकाल। सर जेम्स शिफ्टन का कार्यकाल 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 11 मार्च 1937 से 15 मार्च 1938 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवार्ट 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943 तक। सर फ्रांसिस मूडी कार्यकारी 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24 अप्रैल 1944 से 12 मई 1946 तक। सर हफ डो 13 मई 1946 से 13 अगस्त 1947 तक। स्वतंत्र पश्चात बिहार के राज्यपाल की सूची। जयरामदास दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। माधव श्रीहरि अन्ने 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952। आर दिवाकर 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962। MS अयंगर
12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967। नित्यानंद कानूनगो 7 दिसंबर 1967 से 20 जनवरी 1971। न्यायमूर्ति UN सिन्हा 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971। देवकांत बड़ुआ 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973। रामचंद्र ढोडीबा भंडारे 4 फरवरी 1973 से 15 जून 1976। जगन्नाथ कौशल न्यायमूर्ति KBNC अखलाक उर रहमान किदवई, P वेंकट सुबैया, गोविंद नारायण सिंह न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन, RD प्रधान, जगन्नाथ पहाड़िया। न्यायमूर्ति GG सोहनी, मोहम्मद यूनिस सलीम, B सत्यनारायण रेड्डी, मोहम्मद शफी कुरैशी, अखलाक उर रहमान किदवई, सुंदर सिंह भंडारी। न्यायमूर्ति BM लाल, सूरजभान, विनोद चंद्र पांडे। MS जोइस, वेद प्रकाश मारवाह, बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, RS गवई, रघुनंदन लाल भाटिया, देवानंद कुंवर, DY पाटिल, केसरी नाथ त्रिपाठी, रामनाथ कोविंद 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017। केसरी नाथ त्रिपाठी 22 जून 2017 से 3 अक्टूबर 2017। सत्यपाल मलिक 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018। लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019। फागू चौहान 29 जुलाई 2019 से अभी पद पर है। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। श्री फागू चौहान बिहार के 44वें राज्यपाल हैं। पदासीन इसका अर्थ है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। विधान परिषद बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। बिहार परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है: 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/6 समुदाय राज्य द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा। विधानसभा बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 ईस्वी को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। वर्ष विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 1913 में 43 था, 1937 में 30, 1952 में 72, 1958 में 96, 2000 में 75, 1937 में 152, 1952 में 331, 1957 में 319, 1977 में 325, 2000 में 243। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं।
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री महोदय 1937 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, बिहार के कार्यवाहक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया गया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पंचायती राज के निम्न स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों को 50% आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति एवं जिला परिषद की संरचना और विशेषताएं। ग्राम सभा यह पंचायत राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच अंतराल 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोड़म गणपूर्ति कुल सदस्य 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य कृत्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया, इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान होता है। उप मुखिया, इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कुल संख्या आधी 1/2 हो जाएगी। ग्राम कचहरी, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृतियों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड में एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्यायमित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन
होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों का अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। जिला परिषद जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद सदस्य लगभग 5000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। जनप्रतिनिधि निर्वाचन त्यागपत्र। मुखिया अपना निर्वाचन प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष जिला पंचायती राज पदाधिकारी। उप मुखिया का निर्वाचन अप्रत्यक्ष द्वारा त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष त्यागपत्र मुखिया द्वारा। प्रमुख अप्रत्यक्ष त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष त्यागपत्र प्रमुख। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष त्यागपत्र प्रमुख। जिला परिषद अध्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी। जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा। जिला परिषद सदस्य जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष द्वारा और त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा। सरपंच का प्रत्यक्ष जिला पंचायती राज पदाधिकारी। उप सरपंच अप्रत्यक्ष जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा। पंच प्रत्यक्ष और त्यागपत्र सरपंच। नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें सभी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय प्रशासन, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। नगर निगम 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154। बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश है तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य की प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी। राज्य मुख्य सचिव, प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड या अंचल, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंध करता है।